Hello guys, this is Mubashir Said and you are watching me on Wahid Sar's Academy. तो कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम वहीद सर ने आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में जो एक पोर्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसकी सिलेबस के बारे में आपको ओवरव्यू दे दिया था। तो आज हम पहला टॉपिक इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैं लेके आया हूँ, वो था इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। बट बिफोर गोइंग टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग, इसमें एक टॉपिक है कंप्यूटर एप्रिसिएशन। उस कंप्यूटर एप्रिसिएशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं या जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, वो पहले हम देखेंगे। उसके बाद में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगा। तो मैं जनरल ओवरव्यू दे दूंगा कि कंप्यूटर एप्रिसिएशन में क्या क्या टॉपिक्स हमें टच करने हैं। इसमें हमें पहले इंट्रोडक्शन लेना है कंप्यूटर का, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखना है, और उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एट्सेट्रा। इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इस कंप्यूटर एप्रिसिएशन में। So let's start from the very basic, that is from the word computer. What is computer? आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातून वर्ड से ये डिराइव हुआ है कंप्यूटर, जिसके माने हैं टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। जो To create a fast calculating machine was the major objective for inventing the computer. यानी कि एक फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हम बनाएंगे, वही मेजर ऑब्जेक्टिव था कंप्यूटर के बनने का। मगर अगर हम आज के दौर में देखेंगे कि मेजर पोर्शन जो कंप्यूटर्स काम करते हैं वो नॉन मैथमेटिकल इन नेचर हैं, वो मैथमेटिकल काम नहीं है। यानी कि जिसके लिए इसको बनाया गया था वो पोर्शन का काम आज कंप्यूटर बहुत कम करता है। आजकल ये नॉन मैथमेटिकल काम ज़्यादा करता है। अगर हम देखेंगे कि 100 में से 90% काम जो कंप्यूटर आजकल करते हैं वो नॉन मैथमेटिकल, नॉन न्यूमेरिकल इन नेचर हैं, और जो कैलकुलेशन बाकी जो काम है 4-5% वो कंप्यूटर करते हैं, यानी कि वो कम काम रह गया है कंप्यूटर का। तो ठीक है गाइज, अब हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर है क्या। अगर हम पहले देखेंगे ये वर्ड कंप्यूटर है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन को, एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एंड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। पहले देखेंगे हम कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उस डिवाइस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बनाई गई होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसमें कैपेसिटर आते हैं, उसमें हमारे ट्रांजिस्टर्स आते हैं, उसमें हमारे रजिस्टर्स आते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई गई होती है। और इसके अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये ऑपरेट कर सके। तो गाइज, मैंने कहा कि कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बनाई गई होती है। कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है? इसमें कैपेसिटर होता है, इसमें ट्रांजिस्टर होता है, इसमें रजिस्टर होता है, बाकी जो चीज़ें होती है इनका बनाया गया होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़रूरत होती है ताकि ये ऑपरेट कर सके। ठीक है गाइज, दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, ये डेटा लेता है। हम कीबोर्ड से या किसी और इनपुट डिवाइस से इसको डेटा देते हैं, फिर ये अंदर ही अंदर डेटा को प्रोसेस करता है। उसके बाद ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एज आउटपुट, और इस इंफॉर्मेशन को ये फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करता है। ताकि मैंने अभी कोई इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, इसने प्रोसेस किया अंदर से, उसके बाद इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अगर मुझे 4-5-10 दिन बाद
फिर से मुझे इस आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो अंदर कुछ ऐसी मशीन, ऐसी स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए जो इस डेटा को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सके। तो कंप्यूटर में बिल्कुल वो स्टोरेज भी होती है। अगर मुझे 10-15 दिन के बाद ये आउटपुट चाहिए तो मुझे आसानी से मिल सकता है। ये थी बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर की। इसके बाद अगर हम एक और डेफिनेशन इसमें ले लेंगे, वो है कंप्यूटर इज अ नॉन सेंस डिवाइस विच टेक्स सेंस व्हेन वी प्रोवाइड सेंस टू इट। कंप्यूटर एक नॉन सेंस डिवाइस है जो सेंस तब लेती है जब हम इसको सेंस यहां से ही देते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का जो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट आईक्यू जो होता है वो जीरो होता है। यानी कि कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता है। कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जिनको प्रोग्राम्स कहते हैं, प्रोग्राम्स के जरिए यहां से ही बताना पड़ता है कि आपको करना क्या है, वही कंप्यूटर करता है। अगर हम इसको प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस के जरिए नहीं बताएंगे आपको क्या करना है, तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा यहां पर कि कंप्यूटर इज अ नॉनसेंस डिवाइस। तो इसका मतलब है इसका आईक्यू जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि यहां से ही उसको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है, तभी जाके ये काम करता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर तो हम सबको पता ही होगा कि वो चार्ल्स बबेज थे, जो एक मैथमेटिशियन थे। वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। और अगर मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो एलन ट्यूरिंग का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न कंप्यूटर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसने कंप्यूटेशनल जो मशीन्स होती है, एलन ट्यूरिंग मशीन्स जिनको कहते हैं, इन ट्यूरिंग मशीन्स में भी इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसे हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती क्या है, जो इनपुट एक्सेप्ट करती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, फिर इंफॉर्मेशन देती है, और इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए भी रखती है। और कंप्यूटर दूसरी डेफिनेशन में इज़ अ नॉन सेंस डिवाइस, जो सेंस लेती है जब हम इसको सेंस देते हैं। इसका मतलब इसका आईक्यू ज़ीरो होता है। और हमने फादर ऑफ कंप्यूटर और मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की। तो गाइज उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसमें जो पहली डिवाइस बनाई गई थी दैट वाज एबेकस एंड 1602 में इसको इन्वेंट किया गया था। तो इसकी जो इन्वेंशन थी, उसकी इन्वेंशन पहले इजिप्शियंस ने की थी और उसके बाद चाइनीज़ और जापानीज़ ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। तो इन्वेंटर इसके एक्चुअल में इजिप्शियंस थे और लेटर ऑन इसको चाइनीज़ और जापानीज़ ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। और इसकी एप्लीकेशंस क्या थी, एप्लीकेशन इसकी थी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था ये एबेक्स डिवाइस। तो ठीक है गाइज, अब हम देखेंगे ये एबेक्स था क्या। एबेक्स असल में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था। ये इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एक फ्रेम था। और इस रेक्टेंगल फ्रेम में आयरन रॉड्स लगाई गई थी। इस तरीके से आयरन रॉड्स लगाई गई थी। और इन आयरन रॉड्स में बेड्स, ये जो छोटे छोटे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स वो बेड्स थे। इस तरीके से बेड्स लगाए गए थे हर एक आयरन रॉड में, इस तरीके से। और जो ये बेड्स थे उनको ऊपर नीचे करने से हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। तो क्या था एबेक्स, एबेक्स एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था। और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में आयरन रॉड्स लगाई गई थी। और इन आयरन रॉड्स पे हम बेड्स लगाते थे जो सर्कुलर होते थे। और इन बेड्स को ऊपर राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे करने से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें करते थे। ठीक है गाइज, इसके बाद जो हमारी दूसरी जो हमारी जो दूसरी जो कंप्यूटिंग डिवाइस थी वो थी नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स 1617 में एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर। उसने 1617 में इन नेपियर बोन्स को, इस डिवाइस को बनाया था। और ये डिवाइस क्या करती थी, ये खाली मल्टीप्लिकेशन
और मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स पे करती थी, ये नेपियर बोन्स। ठीक है गाइज। इसके बाद अगर हम थर्ड डिवाइस दैट इज अर्थमेटिक मशीन, जो 1642 में एक मैथमेटिशियन ब्लाइस पास्कल जिसका नाम था उसने बनाई थी, और ये मशीन जो थी ये भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स करती थी। यानी कि ब्लाइस पास्कल एक मैथमेटिशियन था, उसने अर्थमेटिक मशीन बनाई। कब बनाई? 1642 में। और ये परफॉर्म करती थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है गाइज। इसके बाद लेबिनिज कैलकुलेटर, एक मैथमेटिशियन था गॉटफ्रेड वॉन लेबिनिज। उसने लेबिनिज अपने ही नाम से एक कैलकुलेटर बनाया 1672 में, जो कैलकुलेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन वो अंजाम देता था। तो ये एक डिवाइस थी। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट इज एनालिटिकल इंजन। 1800 1801 में चार्ल्स बबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहते थे, उसने अपने ही नाम उसने एनालिटिकल इंजन बनाया, जो एनालिटिकल इंजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करता था और एक्यूरेटली सॉल्व करता था। और ये एनालिटिकल इंजन जो है ये पहली मशीन थी जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे। कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सी मशीन थी, पहली मशीन थी जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे, तो आप कहेंगे कि वो दैट वाज एनालिटिकल इंजन। किसने बनाया था? चार्ल्स बबेज ने बनाया था। उसके बाद गाइज एनेक के नाम से एक डिवाइस थी जिसे 1942 में हॉवर्ड एकन और उसको मदद दी थी आईबीएम ने, और उसके अलावा जॉन मोशली ने इस एनेक को बनाया था। और ये पहला सक्सेसफुल डिजिटल कंप्यूटर था। तो कभी कभी आ सकता है कि एनेक, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एनेक हॉवर्ड एकिन ने बनाया था और उसको मदद दी थी आईबीएम ने उस वक्त। और 1944 में एक्चुअल में मोचली, जॉन मोचली ने इसको, और दोनों ने, हॉवर्ड एकिन और जॉन मोचली ने इसको बनाया था। और अगर हम देखेंगे इस एनेक, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कभी आ सकता है एग्जाम में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनेक, जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है गाइज। तो इसके बाद ये कुछ हिस्ट्री थी कंप्यूटर्स के बारे में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। हिस्ट्री में पहले हमने लिया था एबेक्स, किसने इन्वेंट किया था, कैसा इसका डिज़ाइन था, कैसे काम करता था और क्या क्या एप्लीकेशन थी इसकी। इसके बाद हमने नेपियर बोन्स को देखा था, किसने बनाया था, कौन सी एप्लीकेशन थी इसकी। इसके बाद अर्थमेटिक मशीन हमने देखा, फिर लेबनिज कैलकुलेटर देखा, फिर हमने एनालिटिकल इंजन या चार्ल्स बबेज इंजन जिसको कहते हैं वो हमने देखा। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उस पर हम बात करेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर थी, कंप्यूटर की खुसूसियात क्या क्या थी? इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ प्रूवन दैट इट इज़ वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल। ये तो हमें पता ही है कि कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी यही है कि एक पावरफुल और यूजफुल टूल है। और क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ वजूहात थी, कुछ खुसूसियात थी, जिनको हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो खुसूसियात थी इसकी, वो था इसका ऑटोमेटिक होना, यानी कि कंप्यूटर्स और ऑटोमेटिक। वो क्या मतलब होता है? क्योंकि कंप्यूटर जब भी कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो उन्हें बाद में ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर्स को पहले हमने जॉब स्टार्ट किया, हमने कंप्यूटर्स को उसको कोई जॉब असाइन किया, उसके बाद बार बार इसमें ह्यूमंस की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कैरी आउट द जॉब विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस।
लेकिन हमें पता है कि पहले स्टार्ट करने के लिए यह खुद से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं करता, इसके लिए उसे पहले ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाद में जो ये काम करता करता जाता है तो उसे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले हमें इसको इंस्ट्रक्ट करना है, हमें कोड इस्तेमाल करना है, फिर ये खुद से ही जॉब करता जाएगा। दैट इज इट इज़ ऑटोमेटिक इन नेचर। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की स्पीड की बात करेंगे तो कंप्यूटर जो है इट्स अ वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये कुछ ही फ्यू सेकंड्स में वो काम कर सकता है जिस काम को एक ह्यूमन बीइंग को करने में 1 साल 2 साल लग सकते हैं, वो काम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिली सेकंड्स में कंप्लीट करता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो ह्यूमन साल भर करने के बाद भी वो नहीं कर पाएंगे, वो फिर भी गलत हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर 1 सेकंड में वो काम करेगा। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड्स, या हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकंड्स, वो होती है दैट इज 10⁻⁻⁻⁶ नैनो सेकंड्स 10⁻⁻⁹, इवन पीको सेकंड्स 10⁻⁻⁻12, या मिली सेकंड्स हम कहेंगे 10⁻⁻3। तो सबसे जो पहले कम है मिली सेकंड्स 10⁻3, उसके बाद माइक्रो सेकंड्स 10⁻⁻6, उसके बाद नैनो सेकंड्स 10⁻⁻⁹, उसके बाद पीको सेकंड्स 10⁻⁻12। बहुत कम समय है, बहुत कम, हम गिन नहीं सकते उसको। ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस टाइम को हम गिने। इस टाइम में भी कंप्यूटर काम करता है। इसके बाद अगर हम इसकी एक्यूरेसी पे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो डिवाइस है ये बहुत फास्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये बहुत एक्यूरेट भी है। एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। कंप्यूटर खुद से गलती नहीं करता। अगर कोई गलती हुई हो तो वो ह्यूमन एरर होगी रादर दैट टेक्नोलॉजिकल वीकनेस। एरर अगर कभी होगी तो वो प्रोग्रामर के ज़रिए से कोई एरर हुई होगी, तो लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए से कोई एरर यूजुअली पॉसिबल नहीं है। तो उसे हम कहते हैं, वहाँ एक चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड गीगो, दिस कॉल्ड गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यानी कि अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से इनपुट देंगे तो वो भी वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन ही देगा। यानी कि गार्बेज हम डालेंगे तो गार्बेज ही बाहर आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड गीगो। गीगो इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत कंप्यूटर को, वी ऑफन रेफर टू कंप्यूटर एरर्स काज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा एज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसके बाद हम बात करेंगे डेलीजेंस के बारे में। डेलीजेंस क्या होती है? डेलीजेंस यूजुअली होती है कि एक इंसान जब काम करता है तो काम करते करते उसको बहुत थकावट महसूस होती है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। वो अगर 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूसली काम करेगा, उसके बाद अगर उसे फिर वही काम करना हो तो वो उसी एक्यूरेसी से नहीं कर पाएगा। वो टायर्ड हो गया होगा, उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो गई होगी। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा मसला नहीं है। कंप्यूटर को अगर 1000 काम दिए जाएं तो ये पहला जो काम, जिस एक्यूरेसी से कंप्यूटर पहला काम करेगा, उसी एक्यूरेसी से वो लास्ट 1000 वाला काम जो होगा, 1000वां काम, वो भी उसी एक्यूरेसी से करेगा। तो कंप्यूटर में वो प्रॉब्लम, यानी कि कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। ये उसी एक्यूरेसी से लास्ट वाला काम भी करेगा जो उसने, जिस एक्यूरेसी से इसने पहला काम किया हो। इसके बाद वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। वर्सिटैलिटी एक वंडरफुल थिंग है अबाउट कंप्यूटर। यानी कि एक टाइम पे कंप्यूटर किसी एग्जामिनेशन का रिजल्ट प्रिपेयर कर रहा होता है एक मोमेंट पे, दूसरे मोमेंट पे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा होता है, और उसी मोमेंट पे ये तीसरा काम कर रहा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि कंप्यूटर पर हम एक टाइम पे, सपोज मैं मोबाइल की बात करूँगा, हम मोबाइल पे एक टाइम पे हम सॉन्ग सुनते हैं, उसी टाइम हम व्हाट्सएप पे या किसी और पे चैट भी कर रहे होते हैं, उसी टाइम हम
कोई चीज़ डाउनलोड भी रखी गई होती है। तो एक ही इंस्टेंट पे, एक ही टाइम पे हम 2 से 3 4 काम कर रहे होते हैं। वही कंप्यूटर में भी है, एक टाइम पे एग्जामिनेशन का रिजल्ट बनाता है, दूसरे टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स प्रिपेयर कर रहा होता है, तीसरे टाइम पे कोई और काम करता है। तो ये वर्सटाइल है, ये एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक से ज़्यादा काम अंजाम दे सकता है। इसी का नाम है वर्सिटैलिटी। यानी कि इन ब्रीफ हम कहेंगे कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। अगर हम उस टास्क को लॉजिकल स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप करने में कामयाब होते हैं तो कंप्यूटर एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है गाइस। इसके बाद हम वर्ड लेंथ को देखेंगे, जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का। वर्ड लेंथ क्या है? हमें पता है कि जो कंप्यूटर है दैट वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर्स, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रोसेस होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। इसमें कोई भी चीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही करता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तो जो बाइनरी डिजिट होता है इसको हम बिट कहते हैं, एक बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं। अगर यही बाइनरी डिजिट 8 बिट्स का हो तो उसे हम बाइट कहते हैं। ये कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइनरी डिजिट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड बिट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि कंप्यूटर में नंबर ऑफ बिट्स दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इन पैरेलल इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। ये एक बार एसएसबी में पूछा भी गया था, मुझे याद नहीं है कौन सा पेपर था, लेकिन उसमें क्वेश्चन सीधे आया था कि नंबर ऑफ बिट्स दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन पैरेलल इज कॉल्ड, और ऑप्शन दिए गए थे वर्ड लेंथ। इसमें एक ऑप्शन था, तो आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ बिट्स दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन पैरेलल इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। इन पैरेलल क्या होता है यहाँ पर? इन पैरेलल होता है कि एक काम को हम डिवाइड करेंगे बहुत सारे काम्स में और फिर सीपीयू को देंगे तो सीपीयू उन पे काम करेगा। इन पैरेलल वही होता है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग अलग टॉपिक है, तो अगर हमें टाइम मिला तो सिलेबस के बाद तो हम ये इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर लॉन्गर वर्ड लेंथ होगी तो कंप्यूटर बहुत पावरफुल होगा, अगर उसमें ज़्यादा वर्ड लेंथ होगी, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो और एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें है दैट इज नो आईक्यू। कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट जो होता है दैट इज जीरो। आईक्यू इज ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू जीरो। इसमें इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट जीरो होता है, यानी कि टिल टुडे हम कहेंगे। उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी उसको छोड़ ही दीजिए, अभी उस पर काम चल ही रहा है, लेकिन टिल टुडे कंप्यूटर्स का आईक्यू जो है वो ज़ीरो है। इट हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। हमें कंप्यूटर को बोलना पड़ता है, इसको प्रोग्राम्स के ज़रिए से बताना पड़ता है कि क्या करना है, तभी ये काम करता है। ठीक है। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसमें दैट इज़ नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं है, जैसे हमारे पास फीलिंग है ह्यूमंस के पास, लेकिन कंप्यूटर्स आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। कंप्यूटर के पास इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है, ये डिवॉइड, उससे खाली है। लाइक वी ह्यूमंस है, हम टेस्ट करते हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस करते हैं, डे टू डे लाइफ जजमेंट्स के हिसाब से हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई जजमेंट नहीं है। जैसे हम बाहर निकलते हैं, हमें सर्दी लगी तो हम डिसीजन खुद से ही लेते हैं कि हमें स्वेटर पहनना है, फ़ैरन पहनना है या कांगड़ी लेनी है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है दैट इज़ सीक्रेसी। कंप्यूटर में सीक्रेसी भी होती है। वो कैसी होती है? अगर हमने कोई फाइल कंप्यूटर में रखी है तो हम इस फाइल को लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम इसमें ईमेल रख सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं, तभी जाके इसमें एक्सेस मिल सकती हैं। तो ये सीक्रेसी है, जिस इंसान को पासवर्ड पता होगा वही इसमें जा सकता है, कोई अनशन नहीं जा सकता। ये इसमें एक बेनिफिट ये भी है। तो उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, जो स्टोरेज है। इसमें कंप्यूटर यूज ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें ऑक्सिलरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, ऑक्सिलरी डिवाइस है जो बहुत सारा डेटा स्टोर करती हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती हैं।
तो ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से देखेंगे, क्या होती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जब हम इस बेसिक्स को ख़त्म करेंगे तो तभी जाके हम बाकी जो प्रोसेसिंग और रिगार्डिंग बाकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से लेंगे और अलॉन्ग विद MCQs करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।